कभी सोचा है कि पहाड़ के आर पार कोई ट्रेन कैसे निकल जाती है? आज हम भारत के ऐसे ही एक कमाल के इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट की कहानी को जरा और करीब से समझेंगे। जनवरी 2026 की बात है। एक पहाड़ के अंदर से ये आवाज गूंजी और ये आवाज थी भारत के सबसे बड़े, सबसे एम्बिशियस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की एक बहुत बड़ी जीत की। जी हाँ, मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के इंजीनियर्स ने एक बहुत ही मुश्किल काम पूरा कर लिया है और ये इस प्रोजेक्ट की स्पीड के लिए एक बहुत बड़ा सिग्नल है। तो चलिए जरा डिटेल में समझते हैं कि ये कामयाबी आखिर है क्या और ये इतनी जरूरी क्यों है। 1.5 किलोमीटर ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये लंबाई है महाराष्ट्र में बुलेट ट्रेन की पहली पहाड़ी सुरंग की। एक ऐसा काम जो अब हकीकत बन चुका है। तो देखिए, ये जो टनल है ये पालघर जिले के घने जंगलों से निकलती है और विरार को बोईसर से कनेक्ट करती है। और सबसे कमाल की बात क्या है जानते हैं? चट्टानों से भरे इस मुश्किल रास्ते को बनाने में सिर्फ 18 महीने लगे। इसको बनाने के लिए एक बहुत ही मॉडर्न टेक्निक का इस्तेमाल हुआ जिसे कहते हैं ड्रिल एंड ब्लास्ट। मतलब इसमें चट्टानों को बहुत ही कंट्रोल तरीके से एकदम प्रिसाइज धमाकों से तोड़ा जाता है। इससे होता ये है कि सुरंग भी मजबूत बनती है और आसपास के एनवायरनमेंट को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचता। तो ये जो सुरंग बनी है ये कोई अकेली कामयाबी नहीं है। असल में ये तो बस एक शुरुआत है उस बड़े बदलाव की जो पूरे महाराष्ट्र में जोर शोर से चल रहा है। मुंबई के अंडरग्राउंड स्टेशन से लेके ठाणे और विरार के ऊंचे ऊंचे पिलर्स तक हर जगह काम एकदम तूफानी रफ्तार से हो रहा है। ये सिर्फ कंस्ट्रक्शन नहीं हो रहा, ये समझिए कि भविष्य की नींव रखी जा रही है। और इससे पता चलता है कि कैसे जमीन के ऊपर पुल बन रहे हैं तो वहीं जमीन के नीचे सुरंगें भी खुद रही हैं। मतलब ये इंजीनियरिंग का एक ऐसा नजारा है जहां हर लेवल पर एक साथ काम चल रहा है। चलिए अब जरा जूम आउट करते हैं और देखते हैं कि महाराष्ट्र का ये 156 किलोमीटर का हिस्सा पूरी 508 किलोमीटर की कहानी में कहाँ फिट होता है। भले ही रूट का ज्यादातर हिस्सा गुजरात में है, लेकिन मुंबई जैसे घने शहर और महाराष्ट्र के पहाड़ी इलाके इस सेक्शन को कहीं ज्यादा चैलेंजिंग बना देते हैं। और ये देखिए, इस प्रोजेक्ट में एक समंदर के नीचे की टनल मिलाकर कुल 8 बड़ी सुरंगें हैं और उनमें से 30% काम पूरा हो जाना ये वाकई में एक बहुत बड़ी बात है। ये सारी की सारी मेहनत, ये लोहा, ये कंक्रीट, सब कुछ बस एक सपने को सच करने के लिए है। मुंबई से अहमदाबाद सिर्फ 1 घंटे और 58 मिनट में, सोचिए जरा। लेकिन इस कमाल की रफ्तार की एक बहुत भारी कीमत भी है जो अब इस प्रोजेक्ट के सामने सबसे बड़ी चुनौती बनकर खड़ी हो गई है। 2 लाख करोड़ रुपए। जी हाँ, ये इस प्रोजेक्ट की नई एस्टिमेटेड कॉस्ट है जो शुरू के अंदाजे से मतलब लगभग 2 गुनी है। ये चार्ट असल में पूरी कहानी साफ कर देता है। प्रोजेक्ट अभी आधा ही हुआ है, मतलब 55% के करीब, लेकिन जो शुरुआती बजट था उसका लगभग 90% पैसा पहले ही खर्च हो चुका है। अब सवाल उठता है कि लागत इतनी बढ़ी क्यों? तो देखिए, इसकी कोई एक वजह नहीं है। कंस्ट्रक्शन का सामान, स्टील, सीमेंट सब महंगा हो गया है। और तो और जापान से जो वर्ल्ड क्लास शिंकानसेन ट्रेनें आनी है उनकी कीमत भी लगभग डबल हो गई है। लेकिन इन पैसों की चुनौतियों के बाद भी बुलेट ट्रेन का सपना छोटा नहीं हुआ है, बल्कि ये तो और भी बड़ा होता जा रहा है। जरा सोच कर देखिए, बुलेट ट्रेन से उतरे और सीधे इंटरनेशनल फ्लाइट पकड़ ली। जी हाँ, इस प्रोजेक्ट का अगला बड़ा सपना यही है, एक ऐसा इंटीग्रेटेड ट्रैवल हब बनाना जो सफर करने के तरीके को ही बदल देगा। और अगर ये देखना हो कि ये सपना हकीकत में कैसा दिखेगा तो गुजरात में काम देखिए। वहाँ स्टेशन लगभग तैयार हैं, पटरियां बिछाई जा रही हैं, मतलब वो भविष्य की एक जीती जागती तस्वीर है। तो आखिर में सवाल यही रह जाता है, एक तरफ सुरंगें खुल रही हैं, काम आगे बढ़ रहा है और दूसरी तरफ लागत आसमान छू रही है। ऐसे में इस तरक्की की असली कीमत क्या है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हमें भविष्य में ही मिलेगा।